अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर जाकिर नाइक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते थे पहले? कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या खुदा के पैगंबर हैं? वो ये खुदा के पैगंबर है। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाल्लाह। दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, जो कम से कम शराइत है। नंबर एक के मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। बहन, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? इस्लाम के करीब कैसे है? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह। आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। बाय गॉड, इसलिए मैं तीसरे पे खड़ी हूँ, उनके बाद तीसरा नंबर मेरा है। अपने जुबान की हुई थी, मैं तब से सल्लल्लाहु पढ़ रही हूँ। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद हैं पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है
और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मुक़द्दस तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात कर रहे हैं आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं, आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके, नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी, आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके ओके नहीं, ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू ने। तो आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते, तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी, शिफ्ट जी, तारीफ, सिफत, सिफत बोलिए ना जी। हाँ, सिफत, हाँ जी, हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। हाँ, अदली है। और तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, पास नहीं जा सकता। आप अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज
धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई साहब, आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने शुरू में बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहां एक आदमी आता ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन। कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यार डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब किया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश किए। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्नु मरियम। वो कुफ्र कर रहे
जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम में मरियम के बेटे, वकाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इजराइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फकद हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा।